हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेसिकली आज हम निकल चुके हैं एक रोड ट्रिप पे, और ये बहुत छोटी सी रोड ट्रिप होने वाली है। और अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली हम कहाँ जाने वाले हैं, हमें क्या काम है। तो वीकेंड था तो चलो सोचा कि थोड़ी गिड़ी मार ली जाए, तो चलो हम बेसिकली निकल चुके हैं एक रोड ट्रिप के लिए। अभी कहाँ जाएंगे वो थोड़ी देर में आपको इसी वीडियो के अंदर पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। और मौसम भी अच्छा खासा है, और अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है भाई 6 बज चुके हैं, ठीक है। और हमें अभी पेट्रोल भी लेना गाड़ी में, भाई फ्यूल भी नहीं है। तो देखते हैं मिला जुला के क्या रहता है, और करते हैं आज की इस छोटी सी जर्नी को स्टार्ट। तो देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम लेंगे हाईवे, लेंगे हम करनाल वाले रोड को, जहाँ जो कि है फेमस ढाबा भी है, मोरसल आपने सुना ही होगा। उस वाले हाईवे को पकड़ेंगे और सीधा कटक लेंगे। भाई कहाँ जाएंगे देखते हैं, ठीक है। आज मौसम देखोगे ना, बड़ा ही मौसम हो रखा है मौसम, ठीक है। ठंडा ठंडा है, बारिश का भी मौसम है, और इस मौसम में क्या ड्राइव करने का भी भाई फन आता है, ठीक है। तो देखते हैं मिला जुला के क्या रहता है, और टुवर्ड्स हम कहाँ जाएंगे वो आपको थोड़ी देर में मैं बताऊँगा। और देखते हैं भाई, और मौसम भी काफ़ी मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है ना। निकल चुके हैं हमारी प्यारी स्विफ्ट को लेके, कहाँ जाएंगे पता चल जाएगा। भाई सुबह सुबह निकलने का देखो फ़ायदा तो है, क्योंकि सुबह सुबह जब आप निकलते हो ना कहीं भी ट्रैवल के लिए, कोई भी काम कोई भी चीज़ के लिए। आज हालांकि वीकेंड है, तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में वीकेंड का ट्रैफिक नहीं होता, दिल्ली में वीकेंड का भी ट्रैफिक होता है। लेकिन मेजर जो यहाँ पे सुबह सुबह अपन निकलते हैं ना, तो सुबह सुबह आप उस मेजर ट्रैफिक को क्रॉस कर सकते हो भाई ईजिली। आपको ट्रैफिक ना के बराबर मिलेगा। मॉर्निंग में आप इजीली तरीके से उस चीज़ को ट्रैक कर सकते हो। तो दिल्ली वालों के लिए तो भाई ट्रैफिक सबसे मेजर इशू है भाई। ट्रैफिक ना मिले तो जिंदगी खुश, अदरवाइज दुखी ही दुख। देखो भाई सनराइजेस हो रहा है, और कितना मौसम लग रहा है भाई साहब, गजब का है ना। सूर्य देवता भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं भाई, प्रणाम सूर्य देवता। और भाई दिल्ली में एक बेसिकली क्या ना भाई, मेट्रो का काम बहुत ज़्यादा है, तो ये भी एक तरीका, ठीक है। तो दिल्ली के लोगों से तो भाई मैं ये रिकमेंड करूँगा, मेट्रो सबसे बेस्ट। कहीं जाना हो आपको मेट्रो ले लो भाई, पैसे की बचत प्लस समय की बचत। और आजकल समय देखते हैं भाई साहब, पैसा कोई नहीं देखता, सब समय देखते हैं भाई। समय बचे जैसे तैसे, कुछ तो बचे ही। तो भाई ज़िंदगी में कुछ बचाना भी ज़रूरी है। मैं आपसे है ना एक चीज़ शेयर करूँगा, चलो अभी मज़ा आएगा थोड़ी देर में। जब हम हाईवे लेंगे ना, तो हाईवे पे बात करते चलेंगे आपसे, ठीक है। तो अभी हम दिल्ली को एग्ज़िट करने वाले हैं, और थोड़ी देर में हम दिल्ली एग्ज़िट कर देंगे, ठीक है। और हम ले लेंगे करनाल बाईपास में हम पहुँच जाएंगे, और बेसिकली टुवर्ड्स हम लेंगे जो मेन हाईवे कनेक्ट करता है ना, जो दिल्ली टू चंडीगढ़ को कनेक्ट करता है, पंजाब, है ना। तो उस बेसिकली उस वाले हाईवे को हम ले लेंगे, और भाई साहब उस पर कटक लेंगे लंबा बिल्कुल, ठीक है। और आपको अब छोटा छोटा दिख गया होगा भाई दिल्ली का पहाड़, और ये पहाड़ नहीं है एग्जैक्टली, आपको पता है ये क्या है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग समझ के होंगे, जिसको नहीं पता भाई वो कमेंट्स में बताएगा ये क्या है, ठीक है। जो दिल्ली से होगा देखो वो तो पहचान ही लेगा जो दिल्ली से होगा वो तो पहचान ही लेगा, लेकिन जो दिल्ली से नहीं है वो कमेंट करके बताएंगे भाई ये क्या है। ये देखो भाई, ये पहाड़ है बेसिकली ये पहाड़ नहीं है, पता नहीं क्या ही है, कुछ समझ नहीं आता। अभी देखते हैं थोड़ी देर में, चलो। तो अभी हम देखो निकल चुके हैं, और एग्जैक्टली हम तो भाई लो मिला जुला के अब हम चढ़ चुके हैं मेन हाईवे पे, जो दिल्ली से कनेक्ट करता है पंजाब, हरियाणा, बेसिकली चंडीगढ़, इनको कनेक्ट करता है, ठीक है। तो अब भाई साहब हमें लंबा इसी रोड पे चलना है, ठीक है। अभी हमें पेट्रोल वगैरह भी लेना है, तो कहीं एग्जिट जहाँ पे एक रेस्ट वगैरह लेंगे, तो वहाँ पे हम एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे भी हम अपने टंकी फुल करा लेंगे, ठीक है। और मिला जुला के अब यही है, तो इसी रोड पे भाई अब नॉन स्टॉप हमें चलना है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, एक चीज़ क्या है कि भाई साहब है ना, काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर है ना आप अकेले क्यों रहते हो। भाई देखो, अगर आपको अपने आप को समझना है ना, तो आपको भाई साहब अकेले रहना होगा, ये बात सीख लो आप। अगर आपको अपने आप को समझना है बेसिकली, अगर आपको अपने आप को समझना है, अगर आपको अपने आप को कुछ सिखाना है, तो भाई साहब अकेला रहना भी ज़रूरी है। अब इसको मैं कहीं क्या करेंगे नेगेटिव पॉइंट्स में, भाई नेगेटिव कुछ नहीं है इसमें। देखो
लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि अगर आपको अपने आप को समझना है, कुछ करना है लाइफ में, तो भाई अकेले रहना भी सीखो, अपने डिसीजन खुद लेना भी सीखो आप। तो वही चीज़ मैं मिला जुला के कहता रहता हूँ कि भाई देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अकेले रहता हूँ, ठीक है, मेरे को अच्छा लगता है, मैं अकेले ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। तो अगर आपको खुद को समझना है, खुद को टाइम दो भाई साहब। जिस दिन आप अपने आप को टाइम देना सीखोगे ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि हाँ सर कुछ तो है। तो भाई बेसिकली ये है, जो आज का यूथ है ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यही है मिला जुला के भाई, अगर आपको अपने आप को समझना है तो अपने आप को टाइम दीजिए भाई, और टाइम देना बहुत ज़रूरी है ना। लोगों को तो हम टाइम देते हैं, अपने आप को कब टाइम दोगे भाई, अपने आप को भी टाइम देना सीखिए, ठीक है। वही चीज़ है, मिला जुला के अब आगे बढ़ने वाले। और देखो मॉर्निंग में हम निकल चुके हैं, ट्रैफिक बहुत कम है भाई, और ट्रैफिक सही है एक तरीके से, ट्रैफिक नहीं मिले तो हाईवे पे तो नहीं मिलता वैसे भी ट्रैफिक, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं भाई, पटक लेते हैं आगे। और जैसा कि देख ही रहे हो आप, ठीक है, ट्रक्स वगैरह चल रहे हैं भी थोड़े थोड़े, ठीक है। तो इनको चीरते हुए भाई हम निकलेंगे, ठीक है। और गाड़ी भी अच्छा परफॉर्मेंस करती है भाई। स्विफ्ट अप्रोक्सीमेटली भाई ये है ना गाड़ी, मैं बात करूँ ना अभी, तो ये तकरीबन कितने का एवरेज दे रही है भाई? अभी देखो भाई 14 का एवरेज दे रही है। अब ये पता नहीं एग्जैक्ट है या नहीं है, आई डोंट नो भाई। 14.8 का कोई एवरेज देते हैं इतनी, तो भाई BMW मर्सिडीज देती होंगी ये भाई साहब अपनी स्विफ्ट इतने का एवरेज देती है। तो मुझे लगता है इसके भाई ये मीटर में गड़बड़ी है, MID में कुछ गड़बड़ी है, ये कंपनी में दिखाना पड़ेगा भाई। स्विफ्ट यार 14 की एवरेज तो नहीं दे सकती, ज़्यादा की ही देती होगी, 20 की एवरेज तो देती होगी, इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं हम इससे चल कोई नहीं, जो भी है देखते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं अपन, ठीक है। और यहाँ से एग्जैक्टली आप देख रहे होगे पानीपत, सोनीपत, और पानीपत हमें 68 किलोमीटर्स पड़ेगा भाई। पानीपत अप्रोक्सीमेटली 68 किलोमीटर्स। तो देखते हैं मिला जुला के, हमें यहीं सीधा सीधा चलना है भाई साहब। और देखते हैं भाई, मौसम भी बड़ा प्यारा हो रखा है। ये भाई साहब मुझे कैसे घूर रही है, घूरो 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 चलिए भाई, मिला जुला के अब हमारी हरियाणा में एंट्री हो चुकी है। सो वेलकम टू हरियाणा। सो अब हमने प्रॉपर बेटा जो प्रॉपर है, अब हमने दिल्ली को एग्ज़िट कर दिया है और हम हो चुके हैं हरियाणा में एंटर। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। हरियाणा की सबसे एक अच्छी बात मुझे यही लगती है भैया कि जो रोड है ना वो बड़े औसम है, ना कोई उबड़ खाबड़, ना कोई ऐसा पैच, बहुत बढ़िया। यहाँ से श्रीनगर है भाई साहब 789 किलोमीटर। चलो अभी तो कोई मार्केट भी नहीं खुली हुई भाई। सुबह के कितने बज गए? अप्रोक्सीमेटली हमें 1 घंटा हो गया चलते हुए, और अब बज चुके हैं प्रॉपर 7 बज चुके हैं भाई, है ना। चलिए देखते हैं। ज़्यादा स्पीड नहीं भैया, हम मेंटेन कर रहे हैं 80-100 इतना ही हम मेंटेन करके चल रहे हैं, है ना। तो बढ़िया है, आराम से चलेंगे, मस्त चलेंगे। रोड देखो भाई कितना सीधा है, बढ़िया है बिल्कुल, दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये लो जी, हरियाणा का पहला टोल आ चुका है, और ये अपना टोल है। तो टोल पे जो एंट्री हो जाएगी अपनी, और मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे कितना टोल प्रोबेबली लगता है, यानी कि अगर हम वन साइड जाते हैं तो कितना टोल हमारा लगता है, यानी कि ओवरऑल टोल की भी जानकारी मैं आपको दूंगा कि अगर एक साइड हम ट्रैवल करते हैं टुवर्ड्स चंडीगढ़ या उससे आगे भी, तो कितना टोल हमारा लगता है। तो एग्जैक्टली मैं आपको उन टोल के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो मिला जुला के मुझे जहाँ तक लगता है कि ये टोल अपना लगेगा बेटा, आई थिंक, चलो वो तो पता चल ही जाएगा कितना टोल लगा है। तो ये हरियाणा में जैसे आप एंटर करते हो ना, तो हरियाणा का पहला टोल हमारा यही पड़ता है, जो आपने देखा होगा। और अभी हम पानीपत को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये दूसरा टोल आया है यहाँ का, और ये सेकंड टोल है बेसिकली। हमारा फर्स्ट टोल आया था जब हमने हरियाणा एंटर किया था, और अब ये पानीपत है, और पानीपत का सेकंड टोल है। तो देखते हैं, ये सेकंड टोल है बेसिकली। तो एक टोल हमारा प्रोबेबली पीछे जा चुका है, जैसे ही हमने हरियाणा में एंटर किया था तो वो हमारा पहला टोल था। और अब हम पानीपत एग्जिट कर रहे हैं पानीपत को, तो ये अब हमारा सेकंड टोल है बेसिकली। देखते हैं क्या रहता है भाई। ड्राइव का फन है, मज़ा है, ठीक है। और भाई
भाई बारिश का मौसम हो रखा है लेकिन बारिश आ नहीं रही। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये कि ऐसा मौसम है कि आपको एसी की नीड ना पड़े भाई। बहुत ठंडा मौसम है और चारों तरफ ग्रीनरी है भाई। इधर चारों तरफ ग्रीनरी आपको नज़र आ रही होगी, है ना। तो प्रोबेबली जो ये हाईवे है ये है पानीपट्टू, यानी कि पानीपट्टू जलंधर, यानी कि NH1 पड़ता है आई थिंक, है ना। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता भाई, गूगल पे चेक कर लेना। जहाँ तक मेरा आइडिया ये NH1 पड़ता है जो कनेक्ट करता है पानीपट्टू जलंधर। तो टुवर्ड्स जलंधर आप अगर जाओगे तो ये रोड आप भी ले सकते हो, ठीक है। और बाकी हरियाणा चंडीगढ़ अगर आप इस साइड जाओगे तो भी ये रोड, जैसे कि अब यहाँ पे हमारा, अब हम जैसे कि हमने अभी रिसेंट में अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने पानीपत को एग्जिट कर दिया। अब हम एंटर करेंगे करनाल, यानी कि करनाल यहाँ से पड़ता है 23 किलोमीटर्स। दैन उसके बाद कुरुक्षेत्र हम एंटर करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रोबेबली हम इस रूट को फॉलो करेंगे। अभी हम जा कहाँ रहे हैं ये मैंने अभी तक रिवील नहीं किया है, तो भाई वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बस ना वेदर एंजॉय कीजिए भाई। देखो जो लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं, अब ये शौकीन की कोई बात नहीं भाई। देखो बात ये होती है ना कि अगर आपको भाई कोई काम से जा रहे हो तो चलो ठीक है, गेड़ी मार ली, चिल मार लिया थोड़ा सा, तो एक तरीके से मिला जुला के कह सकते हैं भाई खुद को टाइम देना, एक तरीके से ये है, ठीक है। तो अगर आप पानीपट्टू जलंधर की तरफ ट्रैवल कर रहे हो तो NH1 यही आपका रूट फॉलो आपको करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो यही वो रूट है। स्पीड काफ़ी अच्छा हमने मेंटेन किया। हम बीच में 120 भी गए थे, 120 किलोमीटर पर आवर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से चलेंगे, ठीक है। जहाँ रोड ठीक ठाक लगते हैं वहाँ पे भाई हम स्पीड मेंटेन कर लेते हैं ताकि हमारा ट्रैवल जो डिस्टेंस है वो हमारा इजीली कवर हो जाए, ठीक है। और मिला जुला के भाई यही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये शहर है, शहर तो क्या ही गाँव बेसिकली है, जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं अभी। और अब हम 20 किलोमीटर के बाद हम एंटर कर जाएंगे करनाल, ठीक है। तो भाई अब अप्रोक्सीमेटली हमें चलते हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं भाई। हाँ 8 बजने वाले, जैसे कि आप देख रहे हो, यानी कि 7:50 हो रहे हैं अप्रोक्सीमेटली बेटा, 8 ही बजने वाले। तो अब हम 8 बजने वाले, तो अब हम कहीं एक टी ब्रेक लेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेचिंग भी कर लेंगे और चाय शाय पी लेंगे। दैन फिर हम आगे का जो भी हमारा डिस्टेंस है वो हम कवर करेंगे। और यहाँ जो मेरा डिस्टेंस अब रह जाएगा अप्रोक्सीमेटली 160 to 170 किलोमीटर्स अब यहाँ पे बचा हुआ है जो मेरे को कवर करना है। तो 160 to 170 किलोमीटर्स होता है, ज़्यादा नहीं है भाई, है ना। 2 घंटे लगेंगे, ज़्यादा भी नहीं है, आराम से हम हमारे डिस्टेंस को ईजिली कवर करेंगे, ठीक है। तो भाई अभी हमने यहाँ करनाल में एंटर कर, यानी कि करनाल में हमने एंट्री कर लिया और वो पीछे टोल है इसका, और यहाँ पे हमने एक ब्रेक लिया, छोटा सा ब्रेक लिया, ठीक है। गाड़ी अपना अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है भाई। और अब हम बेसिकली यहाँ पे चलते हैं, यानी कि अब हम यहाँ पे टुवर्ड्स कहाँ जाएंगे अब, यानी कि करनाल हमने पानीपत एग्जिट किया, अब हम करनाल में एंटर हो गए। अब करनाल से आगे हम जाएंगे कुरुक्षेत्र में एंटर होंगे और देखते हैं फिर आगे का हमारा डिस्टेंस क्या होगा। चलिए फिर मिलते हैं कुरुक्षेत्र में आपसे। तो हम कर चुके हैं एंट्री यहाँ पे करनाल में। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि अगर आप मॉन्यूमेंट्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जो कर्ण की जो लेक है ना, जो कर्ण थे, जो महाभारत में कर्ण थे, वो कर्ण जो लेक है एक पर्टिकुलर, वो यहीं पे है। हम थोड़ा सा आगे जाके जैसे अगर हम राइट लेंगे ना तो कर्ण लेक वहीं पे पड़ती है। तो मतलब कि प्रोबेबली इसी एरिया में है जो कर्ण लेक, अगर जो भी है कोई देखना आना चाहता है तो वो कर्ण लेक ही है। एक तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये जो है ना, ये पर्टिकुलर ये जो झूले वगैरह लगे हुए हैं, आई थिंक यही है जो कर्ण लेक, लेकिन हमको उस साइड से घूम के जाना पड़ेगा, लेकिन हम अभी जाएंगे नहीं फिलहाल, ठीक है। अब आप दोनों अभी जाएंगे नहीं फिलहाल, अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें अभी हमारा काम करना पहले तो बहुत ज़रूरी है। और भाई साहब ये देख रहे हो, इंग्लिश वाइन बियर शो, अरे भाई ये जगह जगह मिलेंगे आपको, और कुछ मिले या ना मिले भाई ये ज़रूर मिलेंगे। भाई मौसम है ना धोखा दे रहा है, काफ़ी जगह तो मुझे ऐसा मौसम मिला कि भाई साहब मज़ा ही आ जाए, भाई अब होगी बारिश, अब होगी। मैं बारिश का काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ, आई नहीं। और अब देखो तो यहाँ पे धूप निकल चुकी है भाई, गजब है मौसम। मौसम बहुत धोखेबाज होते हैं, है ना। यहाँ गजब की धूप निकल रही है, बीच में भाई साहब बारिश, पूरे चांसेस थे कि बारिश होगी, लेकिन वो बारिश हुई नहीं बॉस। अब यहाँ पे धूप निकल रही है, क्या ही करें।
और अब हमारी एंट्री होने वाली है बेसिकली, जैसे कि आपको हाँ, अब हम कुरुक्षेत्र में हम एंटर कर चुके हैं, है ना। और ये देखो आपके सामने अब बोर्ड भी आ रहा है लाइक कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है, थैंक्स फॉर विजिट, है ना। यानी करनाल हमने अब एग्ज़िट कर दिया और हम टुवर्ड्स कुरुक्षेत्र में अब हम एंटर कर चुके हैं कुरुक्षेत्र में। और यहाँ से अमृतसर 321 किलोमीटर्स दिखा रहा है मुझे, लुधियाना 183 किलोमीटर्स और अम्बाला कैंट है यहाँ से 66 किलोमीटर, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अब जो प्रोबेबली हम जो ट्रैवल कर रहे हैं अब इस टाइम है हम कुरुक्षेत्र में, और ये पूरा कुरुक्षेत्र का ही एरिया जो एपिक वगैरह से अगर इंटरेस्टेड हैं आप, तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र में ही हुआ था, है ना। आपने हिस्ट्री देखी होगी तो आप उस चीज़ को जज कर सकते हो। जो कौरव और पांडवों के बीच में जो फाइट हुई थी बेसिकली वो इसी एरिया में हुई थी। तो ये पूरा का पूरा एरिया है, पूरा का पूरा एरिया ये कुरुक्षेत्र का ही एरिया है ना। तो आप देख सकते हैं ये पूरा कुरुक्षेत्र के एरिया है और चारों तरफ ग्रीनरी मुझे नज़र आ रही है, चारों तरफ मुझे ग्रीनरी नज़र आ रही है। तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं हमारे डेस्टिनेशन पे। अप्रोक्सी 40 किलोमीटर से यहाँ से बचा है। तो 40 किलोमीटर के तकरीबन गूगल मैप अपना दिखा रहा है कितना, हाँ 40 मिनट से, यानी कि 40 किलोमीटर के लिए 40 मिनट बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि रोड देखो भाई, मैं तो बहुत धीरे चला रहा हूँ, रोड अच्छे हैं भाई साहब, तो टाइम तो ऑब्वियस सी बात है कम लगेगा ही लगेगा। और भाई साहब यहाँ है ना चारों तरफ खेत ही खेत हैं। मुझे लग रहा है कि कोई गांव के बीच में से मैं गुज़र रहा हूँ, ये कोई गांव है। और भाई साहब यहाँ पे इतनी ताबड़तोड़ बारिश आई है कि सारे खेतों में पानी ही पानी भरा हुआ है। ये देखो भाई, जहाँ तक आप देखोगे ना चारों तरफ पानी ही पानी भरा है खेतों में। ये अपने इंडिया का फ्लैग आ गया। सही है, बहुत बढ़िया। ये देखो भाई क्या ग्रीनरी है। और वैसे बात है भाई, ग्रीनरी देखो जो शहर में रहते हैं ना, अगर अपने गांव में विज़िट करते हैं तो ग्रीनरी मिलती है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जब आप नेचर को फील करते हो ना तो नेचर की बात ही अलग होती है। चाहे आप कितनी टेंशन क्यों ना हो, चाहे आप कितनी स्ट्रेस क्यों ना हो, नेचर को जब आप फील करते हो ना तो सारा टेंशन जो है, जो आपके दिमाग में जो स्ट्रेस है वो रिलीफ़ तो होता ही होता है, ये तो कन्फर्म है, वो रिलीफ़ तो होता है। चलो देखते हैं आगे का जो है हमारा जो डेस्टिनेशन है वो हमारा कितना बचेगा, वो यहाँ पे हम देख के चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे थोड़ी थोड़ी बूंद देखने को मिल रही है भाई साहब। बारिश का मैंने काफ़ी वेट किया है, अब जाके मुझे थोड़ी बहुत बूंदें दिख रही हैं, वो भी थोड़ी बहुत ही दिख रही हैं, ज़्यादा भी नहीं। तो मिला जुला के बारिश तो मुझे पूरे रास्ते कहीं मिली नहीं। हालांकि मौसम बारिश का था भाई, हल्की हल्की ड्रेसलिंग मुझे मिली, बट एग्जैक्ट मुझे बारिश कहीं नहीं मिली। तो ठीक है, मिला जुला के यही ठीक है। चलिए, तो अब हम पहुँचने ही वाले हैं हमारे डेस्टिनेशन, और एक छोटा सा काम है, उस काम को करेंगे फिर आपसे, और फिर देखते हैं आगे का हमारा सफर कैसे। ये लोकेशन है, अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं एग्जैक्टली, ठीक है। और देखते हैं अब आगे का क्या सीन रहता है। तो अभी मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। प्रोबेबली ये है जो बहुत ही अच्छी जगह लगी, तो मैं यहाँ पे रुक गया और औसम लग रही है ये जगह। आप देख सकते हो चारों तरफ ग्रीनरी है भाई, ग्रीनरी 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 चारों, और गाड़ी अपना। चलो आगे देखते हैं आगे का क्या है।